हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, क्यूरन बोलता है कि मैंने ऑलरेडी 10,000 जेन एनर्जी जेड्स को चुरा लिया है, मेरे को बस थोड़ा सा वेट करना ताकि मैं रिसोर्सेज को पा सकूं और अपनी पावर को बूस्ट कर सकूं। पर अभी मेरे पास कुछ पीपल है डील करने के लिए। जब भी कोई असेंड होता है तो मतलब कुछ ना कुछ होते हैं ये पीपल जो बड़े खतरनाक होते हैं, मतलब बड़े ज्यादा शोर शराबा मचाते हैं। तो इसके जो टैटूज होते हैं वो बर्न अप हो जाते हैं। वो बोलता है क्या वो तीनों स्लेव मार्क्स डिसअपीयर हो गए सेम टाइम पे ही? इसका क्या मतलब? वो तीनों किलर्स मर गए जो मैंने भेजे थे। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक एम 15 लाइक से कर देना, और न्यू चैनल को चेकआउट करना मत भूलना। उस सीरीज को भी देख लो, वो भी इंटरेस्टिंग ही है जो मैंने वहां पे स्टार्ट की है। तो चैप्टर नंबर 241 की स्टार्टिंग होती है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि चीजें इंटरेस्टिंग होती जा रही है, मेरे को इस पर्सन से मीट करना ही पड़ेगा। मुजिन बोलते लुजंग क्या तुम ठीक हो? लुजंग बोलता मैं ठीक हूँ। लुजंग ऐसे ही मतलब दीवार से अपना सर लगाया होता है, उसने हाथ लगाया होता है। वो सोच रहा था ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने सिर्फ 3 पीपल को मारा जो मेरे को मारना चाहते थे, पर मेरे को पहली बार ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे को इतना गंदा सा क्यों लग रहा है? डिस्गस्टेड सा फील क्यों हो रहा है? मैंने जैसे कि मैंने क्या ही कर दी है। क्या यही होती है मार्शल आर्टिस्ट की बात? मैं ओरिजिनली इस बात में इसलिए वॉक किया क्योंकि मैं लू यान को सेव करना चाहता था, पर मैंने फिर बाद में फाइंड किया कि ये जो पाथ है इसे मैं लेना चाहता था, और ये अब मेरी ऑब्सेशन बन गई है। मैं पहले भी यही सोचता था कि मैं कितना ज्यादा दूर जा सकता हूँ अगर मैं ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग बनता रहा, तो मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ जब मैं मतलब अपर एल में पहुंचूंगा। जब मैं अपर एल में पहुंच गया, मैंने फाइंड किया कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अभी भी वीक को प्रेस करते हैं। अगर ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा और अगर मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी बन जाऊंगा, मेरे को कंटिन्यूअसली डिफीट करता ही रहना पड़ेगा एनिमीज को। इसका मीनिंग क्या है? मुजिन लुजंग की तरफ देख रही होती है, लुजंग बैठ जाता है। वो बोलती है कि क्या हुआ लुजंग, तुम अजीब से लग रहे हो। लुजंग बोलता है मैं ठीक हूँ, मैं मेडिटेट करना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। मुजिन लुजंग की तरफ देखती है और वहां से चल पड़ती है। क्रिम्सन ड्रैगन बोलते है ब्रदर। लुजंग को क्या हुआ? अज़ुर ड्रैगन बोलते है इसे डिस्टर्ब मत करो, ये मेरे को लगता है कि कंफ्यूज हो गया है अपने पार्ट के लिए, इसकी वजह से उसकी मार्शल आर्ट स्पिरिट में इफेक्ट पड़ा हुआ है। इसने मार्शल आर्टिस्ट की पाथ इसलिए ली ताकि वो चूजी को डिस्ट्रॉय कर सके और अपनी बहन को रेस्क्यू कर सके। उसके पास तब क्लियर एनिमी था और गोल था, पर अब ना इसे लू यान की वेयर अबाउट्स के बारे में पता है, और उसका जो गोल है वो भी अनक्लियर हो गया है। अभी अनसर्टेन है कि मतलब क्या होगा आगे। क्रिम्सन ड्रैगन बोलता है हम क्या करें? अज़ुर ड्रैगन बोलता है कि इसका जो करंट ओपोनेंट है वो खुद दिया, ये इसे खुद ही आंसर फाइंड करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसकी हेल्प करने के लिए। तभी क्यूरिन वहां पे आ जाता है। मार्शल आर्टिस्ट उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं वो कहाँ पे है? लुजंग बोलता है कौन? क्यूरिन बोलता है कि जिसने 3 मार्शल आर्टिस्ट को मार दिया जिन्हें मैंने भेजा था। तुम क्यों ऐसा पूछ रहे हो कि कौन? बेवकूफ बनने की हरकत मत करो यहाँ पे। लुजंग बोलता है अच्छा वो मैंने मार दिया उन्हें। क्यूरिन अपने स्वॉर्ड को निकाल देता है और बोलता है कि तुम भी डेथ को फाइंड कर रहे हो ना? लुजंग बोलता है एक रास्ता, ऐसी ये चीज नहीं होती जिसे तुम खुद ढूंढते हो। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि उस पाथ के एंड में क्या होगा। क्यूरिन बोलता तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्यूरिन सोच रहा था कि ये बच्चा पागल हो गया डर से ही, क्या ये बकवास कर रहा है, मतलब क्या ही बोलने जा रहा है ये। वो बोलता है कि प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं कि तुम पागल हो गए, तुम्हारे पास से 2 ही चॉइसेस है मेरे सामने, मतलब या फिर तुम स्लेव मार्क बनवा लो अपने ऊपर और मेरे स्लेव बन जाओ, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये क्या हुआ इस बच्चे के साथ, ये क्यों मतलब गया और इसने क्यूरिन को गुस्सा दिला दिया। दूसरा बोलता है मेरे को भी नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो गया है इसके दिमाग के साथ, ये मतलब कुछ भी बोले जा रहा है। लुजंग बोलते हैं मुझे पता है कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, मैंने ऐसे वर्ड सिमिलर काउंटलेस टाइम सुने हुए हैं। हमेशा कोई ना कोई होता ही है तुम्हारी तरह जो मतलब वीक्स को बुली करता है पावर को ऑब्टेन करने के लिए। मैंने अपने मार्शल आर्ट्स को इसलिए लर्न किया ताकि मैं प्रिवेंट कर सकूं, ताकि मेरे को कोई भी ऐसे पूछ ना करे तुम्हारी तरह जो लोग होते हैं वो। तुम्हारा पर्पस क्या है ऐसा करने का? क्यूरिन बोलता है मेरे को फाइंड कर लेना जब तुम मतलब सोच लोगे, मैं यहीं पे हूँगा पास में ही। लुजंग बोलता है रुको मुझे बताओ। वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारा पर्पस क्या स्ट्रॉन्ग बनने का? क्यूरिन बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ, ये तुम्हारा लास्ट वार्निंग है, साइड हो जब तुम पागल बच्चे। लुजंग बोलता है नहीं आंसर करो मेरे क्वेश्चन का। वो लुजंग को पंच मारने लगा होता है। लुजंग उसे डॉज कर लेता है। वो बोलता है क्या? लुजंग ने सिंपली अपने हैंड से मारा होता है और पीछे दीवार से जाकर टकराता है। वो सोच रहा था क्या इस बच्चे के पास इतनी ज्यादा इमेंस पावर है, मेरे को जल्दी से। लुजंग वहां से जल्दी से मूव करता है और क्यूरिन के पास पहुंच जाता है और उसके गले को पकड़ लेता है। लुजंग बोलता है मुझे बताओ तुम्हारा पर्पस क्या स्ट्रॉन्ग बनने का? क्यूरिन बोलता है कि तुम ज्यादा जी सकते हो अगर तुम स्ट्रॉन्ग होगे तो। लुजंग बोलता है अच्छा एक क्यों ज्यादा लंबा जीना चाहता है? क्यूरिन बोलता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ऑफ कोर्स। लुजंग बोलता है तुम ऐसे गोल गोल नहीं घूम रहे हो, स्ट्रॉन्ग बन के तुम ज्यादा जी सकते हो, ज्यादा जी के तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तुम क्या करोगे जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और ज्यादा जी लोगे तो? क्यूरिन को गुस्सा चढ़ता है। वो लुजंग को पंच मारने लगाता है। लुजंग उसके पंच को रोक लेता है। वो फिर आगे की तरफ आ रहा होता है लुजंग की तरफ पंच मारने के लिए। लुजंग स्पेस लो को यूज करता है और आगे से गायब हो जाता है और उसके पीछे पहुंच जाता है। वो मार्शल आर्टिस्ट फिर पीछे की तरफ अटैक करता है। लुजंग फिर स्पेस लो को यूज करता है। वो ऐसे अपने हाथों को यहाँ वहाँ घुमा रहा होता है। लुजंग स्पेस में मूव करता रह रहा होता है। लुजंग बोलता तुमने अभी भी नहीं बताया मुझे क्यों? लुजंग फिर उसे बढ़ जाओ उसे पंच मारता
होता है वो उस बड़े से पहाड़ से टकराता है और जो पहाड़ होता है वो पूरा टूट जाता है। वो बोल रहा होता है कि स्ट्रॉन्ग बनना एंजॉयमेंट होता है, ताकि हम वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकें और इसके रूल्स को चेंज कर सकें, ताकि हम जितनी भी रिचेज हैं इस वर्ल्ड की उसे एंजॉय कर सकें और सब कुछ की फेट को डिसाइड कर सकें जो भी उसके अंदर होता है। वो सोच रहा था कि ये तो गलत है, ये बच्चा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पर ये ऐसे यूजलेस स्टफ को क्यों सोच रहा है। इससे मेरे को और ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। लुजंग बोलता है रूल, सभी चीजों के ऊपर रूल करना और रूल्स को चेंज करना। मेरे को समझ आ गया अब तुम क्या बोलना चाहते हो और क्या मतलब प्रॉब्लम है। लुजंग सोच रहा था कि जो पाथ है मार्शल आर्टिस्ट का वो डेंजरस है, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं अवेलेबल सभी पर्सन के लिए वो कम होते हैं, पर जो रूल्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, ब्रूटल होते हैं। तो इसलिए वो सब कुछ करेंगे दूसरों को बुली करने के लिए और रोब करने के लिए, ताकि वो ऑब्टेन कर सके रिसोर्सेज को जो कि उनको चाहिए होते हैं। अगर मैं सब कुछ को कंट्रोल कर सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली इस रूल को चेंज करूंगा और इस पूरे एंटायर कॉस्मोस को भी। जो मेरी करंट एबिलिटीज है वो काफी नहीं है, मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और जो इन्वायरमेंट है मेरे आसपास उसे चेंज करना पड़ेगा। वो क्यूरियन के पास जाता है जो कि ऐसे पड़ा होता है पत्थरों में, वो बोलता है शुक्रिया। वो वहां चल पड़ता है। क्यूरियन सोच रहे थे बच्चा, वो सोच रहा होता है कि मैं इस बच्चे का कोई भी मैच नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि मेरे को होल लैंड वालों को बताना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा उनको कि इसके साथ डील कर दें। वो गार्ड्स के पास जाता है और कुछ देता है उन्हें स्टोन टाइप और बोलता है कि ब्रदर हुआंग और ब्रदर चैन, शुक्रिया तुम दोनों के लिए, मैं काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ माइंस में। पर यहाँ पे एक बेकार इंसान आ गया जिसका नाम लुजेंग है माइंस में। क्या तुम किसी को बोल सकते हो उसके साथ डील करने के लिए, सीक्रेट में मतलब खत्म करने के लिए। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि हमें तुम्हारी जेन्युइन एनर्जी जेड्स नहीं चाहिए, हमें समझ आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो, पर तुम्हारे लिए एक चॉइस है, लुजेंग के साथ तंग मत करो। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्यों। वो गार्ड बोलता है हम ऐसे ही मतलब लोगों को नहीं भेजते हैं उसके साथ डील करने के लिए, और मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम भी बिहेव करो। जब लुजेंग अपर एलम्स में आया तो जो एनर्जी प्रेशर था वो कुछ ही मोमेंट्स में उसने उसकी आदत डाल ली। तुम्हें क्या लग रहा है लिंक वो होल लैंड उसे इग्नोर करेगा? अगर ऐसा पर्सन है कोई जिसके पास ऐसा पोटेंशियल है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि तुम भी शांत रहो। क्यूरियन बोलता है क्या वो कुछ ही सेकंड्स में कुछ ही मिनट्स में नेचुरल एनर्जी से मतलब यूज अप हो गया, मतलब ढल गया थोड़ा टाइम में? गार्ड बोलता है हाँ। वो बोलता है कि मेरे को लगता है कि मेरा लक सही नहीं है। फिर 10 डेज बाद का सीन दिखा देता है। बट ज्यादा जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स होते हैं बीच में। लुजेंग बोलता है ये इसके और ये मेरे हैं, हमारे पास जेन्युइन एनर्जी जेड्स हैं दोनों के। तो गार्ड बोलता है ठीक है। मुजिन बोलती है कि ये तो ग्रेट है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतने ज्यादा कलेक्ट कर सकते हैं थोड़े टाइम में, अब हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। लुजेंग ये तो मेरे अंकल के प्लेस में मेरे को फॉलो करेगी। लुजेंग बोलता है सॉरी मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने अभी जेन्युइन एनर्जी जेड्स को गैदर नहीं किया काफी, मेरा जो टारगेट है वो 200 है और मैं इंडिपेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मुजिन बोलते क्या ऐसी बात है? वो सोच रही होती है कि अच्छा ये इंडिपेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता है। मेरे को लगता है कि पॉसिबल भी है क्योंकि इसकी एबिलिटीज वैसी ही हैं। वो बोलती है ठीक है तुम मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी जब तक तुम बाकी जेड्स को गैदर नहीं कर लेते हो अंकल के प्लेस में जाने से पहले। मेरे को पता इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें, है ना? लुजेंग बोलता हाँ। तभी 2 मार्शल आर्टिस्ट आ जाते हैं वहाँ पे। एक गार्ड उसे ट्रीट करता है, बोलता मास्टर शैन और मास्टर ही वेलकम, हम यहाँ पे अगर तुम्हारे पास कोई ऑर्डर है तो वो मास्टर बोलता है कि यहाँ पे कोई है जिसका नाम लुजेंग है माइंड में। गार्ड बोलता है हाँ वो यहीं पे है, अभी वो यहाँ से गया तो वो अभी माइनिंग कर रहा होगा। वो मास्टर बोलता है कि हम वेट करेंगे उसके लिए। गार्ड बोलता है वेल मास्टर शैन और मास्टर ही अगर तुम दोनों यहाँ पे आए लुजेंग के लिए तो एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो मास्टर बोलता है क्या हुआ? वो गार्ड बोलता है कि लुजेंग ने 100 जेन्युइन एनर्जी जेड्स को डग कर लिया है, पर ये अभी माइंड में है, ये मेरे को लगता है कि 200 गैदर करना चाहता है और इंडिपेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता है। तो एक मास्टर बोलते हैं क्या इंडिपेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट? मेरे को लगता है इसके पास चॉइस होगी। लुजेंग आ जाता है बाहर, वो गार्ड्स के पास पहुंचता है, वो आगे की तरफ देखता है तो वो मास्टर्स को नोटिस करता है। वो सोच रहा था ये दोनों कौन है, ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मेरे को ऐसे तो इनके पावर लेवल का पता नहीं है पर वो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है बोस्मो और उसके क्रू से। जितने पीपल मैंने अभी देखे हैं, जो 2 पीपल थे वो ओल्ड मैन और जो मेरी सेरेमनी में आया था वेडिंग में, और जो मैन था जो मेरी सिस्टर को ले गया, उनके पावर लेवल मैं पता नहीं लगा सकता हूँ, और ऊपर से मेरे मास्टर। मेरे को लगता है कि मेरे को इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए इन जैसे पीपल से। चलो बाकी 100 जेन्युइन एनर्जी जेड्स को पे करता हूँ। लुजेंग बोलता है ये लो बाकी अनदर 100 जेन्युइन एनर्जी जेड्स। अब इनकी अब मैंने ये तुम्हें दे दी तो मैं इंडिपेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूँ। गार्ड बोलता है हमें माफ कर दो, हम इन एक्स्ट्रा 100 को ले सकते हैं। लुजेंग बोलता है क्या क्या बकवास कर रहे हो तुमने बोला था कि इंडिपेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए मुझे 200 जेन्युइन एनर्जी जेड्स को देना पड़ेगा, तुम अब अपने वर्ड्स के पीछे कैसे हट सकते हो? गार्ड बोलता है वेल जो हायर अप्स है उन्होंने ऑर्डर दिया है कि मतलब जेन्युइन एनर्जी जेड्स को एक्सेप्ट नहीं करना तुम्हारे। लुजेंग बोलता है क्या? लुजेंग मास्टर्स की तरफ देखता है। एक मास्टर बोलता है तुम लुजेंग हो? लुजेंग बोलता है हाँ मैं लुजेंग हूँ, मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ?
हूँ। तो मास्टर बोलते कांग्रेचुलेशन, तुमने अपनी सर्विस को फिनिश कर दी है, अब तुम लिंगवू होलैंड के मेंबर बन चुके हो। लुजंग बोलते मुझे माफ कर दो, पर मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे लिंगवू होलैंड को ज्वाइन करने के लिए। मास्टर बोलते तुम्हारे ऊपर नहीं डिसाइड करने के लिए, हम सिर्फ यहाँ पे इसीलिए क्योंकि किसी ने हमें भेजा यहाँ पे। ये ऑर्डर स्टेट होली सिटी से है, हम यहाँ पे तुम्हें लेने के लिए आए हैं, मैंने से ले लो। वो सभी घेर लेते हैं लुजंग को। लुजंग बोलते क्या तुम? लुजंग गुस्सा होता है काफी ज्यादा। लुजंग बोलता अगर तुम मुझे फोर्स करोगे तो मेरे को रेजिस्ट करना पड़ेगा। तो मूजिन वहाँ पे आ जाती है, बोलती कि तुम वापस आ गए हो। लुजंग तभी गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। वो बोल रही थी कि तुम पीपल क्या कर रहे हो। लुजंग बोलते कि वो मेरे को ऐसे नहीं, मतलब जेनर्जी जेट्स को पे करने दे रहे हैं, तो मेरे को बाय फोर्स ले जाना चाहते हैं, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम चले जाओ यहाँ से। मूजिन बोलते क्या ये क्यों हो रहा है ऐसा। वो सोच रहे थे कि वो दोनों तो मतलब देखने से बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि बड़ा हाई पोजीशन पे है, ये लुजंग को क्यों ले जाना चाहते हैं, ये लुजंग ने कुछ गलत किया है। पर क्या तुम मास्टर 36 टेम्पल के? वो मास्टर बोलते है कि इस लड़की के पास ज्यादा अच्छी आइज है, हम यहाँ पे लुजंग को ले जाने के लिए आए, पर वो मना कर रहा है। मुजिन बोलते क्या होली सिटी? वो बोलते कि तुम बर्जा ग्रेट हो लुजंग। लुजंग बोलते इन्होंने मुझे बताया, पर होली सिटी क्या है वो? मास्टर बोलते मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किया है। जो होली सिटी वो कोर है लिंगवू होलैंड की, ऐसा मान सकते हो तुम की होलैंड जो है वो एक लार्ज सिटी है और जो होली सिटी वो उसकी कैपिटल है। मुजिन बोलते मैंने अपर एलम के बारे में सुना था अपने अंकल से, जब मैं यहाँ पे आई थी उससे पहले मैंने सुना कि जो भी मोस्ट प्रोमिसिंग होते हैं, जिनकी एबिलिटी ज्यादा पावरफुल होती हैं, वो इनवाइटेड होते हैं होली सिटी में। और काफी ज्यादा ऐसे पीपल भी होते हैं जो डिवाइन सीरियल से पहुंचने से पहले असाइंड कर जाते हैं, तुम्हारे जैसे। क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट तभी असाइंड करते हैं जब वो कुछ सर्टेन डिवाइन रेट्रिब्यूशन को फेस करते हैं। तो ये नेसेसरी नहीं होता कि तुम्हें डिवाइन सीरियल का ही होना पड़ता है। अगर किसी ने डिवाइन रेट्रिब्यूशन को फेस किया डिवाइन सीरियल से, तो इसका मतलब उनका पोटेंशियल बड़ा ग्रेट है और उनके पास अभी भी रूम है ग्रो होने के लिए। सो गाइस, चैप्टर नंबर 241 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और नहीं भी फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।